शालोम। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी के ऊपर शांति की घोषणा करती हूँ। आमीन। आप सब परमेश्वर के नाम में शांति पाए। आमीन। तो आइए आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आपके महान और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हुए। परमेश्वर, आपके नाम को जय जयकार देते हुए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने पाए प्रभु, हमारे होठों के द्वारा परमेश्वर, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी महिमा, गौरव और स्तुति हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम सदैव आपको प्रसन्न करने वाले लोग बने पिता। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और हमारे जीवनों के द्वारा सदैव प्रभु आपकी महिमा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए आज मैं आप लोगों के साथ फिर से आप लोगों के बीच में एक सपना कम दृश्य को लेकर बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया में बुलाहट की है, अगुवाई की है सेवकाई के लिए। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत सारे दृश्यों के द्वारा, सपनों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात करते हैं। तो इस बात के लिए सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में धन्यवाद देती हूँ कि खुदावंद, जब हम उसके उपस्थिति में, जब हम उसके हजूरी में रहते हैं, उसके उपस्थिति में उसके सम्मुख बैठते हैं, तब वो हमसे बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह हम बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उस पहाड़ पर थे, तब हम देखते हैं कि 40 दिन के उस सफ़र में, दिन और रात में परमेश्वर ने, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर से सुना और मूसा ने परमेश्वर से सुना और परमेश्वर ने बात की। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि जब वो आए तब उनके द्वारा परमेश्वर ने मूसा को अद्भुत रीति इजराइलियों के बीच में इस्तेमाल किया। तो भाइयों और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में अपने समय को बिताना। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके हजूरी में अपने समय को बिताते हैं तो परमेश्वर उत्तम रीति हमसे बात करते हैं। आमीन। तो मैं ये दृश्य के द्वारा एक बात है जो परमेश्वर ने मुझसे प्रकट की है। वैसे तो परमेश्वर डिलीवरेंस के मिनिस्ट्री में और अलग अलग एरिया में परमेश्वर अपने राज्य में मुझे इस्तेमाल करते हैं और डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री में बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया है शैतानी दुष्टात्माओं के ताकत को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात की सारा गौरव परमेश्वर को मिलता है क्योंकि हमारा तो सिर्फ इस्तेमाल है, परमेश्वर ही इसके द्वारा कार्य करते हैं, अपने अभिषेक के द्वारा और अपने सामर्थ के द्वारा, और हमारा वो इस्तेमाल करके लेते हैं। इस बात के लिए मैं उस खुदावंत यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आप सभी के बीच में। इसी तरह से परमेश्वर अलग अलग जैसे सेवकाई में हमारी अगुवाई करते हैं और तो दृश्यों के द्वारा भी वो प्रकट करते हैं। परमेश्वर किसी को किस तरह से, कौन से हिसाब से बात करेंगे हम नहीं जानते हैं, परंतु उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठना, उसके हजूरों में बैठना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आज मैंने सपना कम दृश्य है, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ के ख़त्म किया और अपने कुछ पल के लिए मैंने अपनी आँखों को बंद कर दिया, मैं सोच ही रही थी उन वचनों को, क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, मनन कर रही हूँ और उसके वचन की ओर मैं ध्यान कर रही थी। तो उस बीच में मैंने अपनी आँखों को बंद करके, जब मैंने अपने आँखें बंद करी, तब मैंने ये दृश्य देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दृश्य है जो एक बुलाहट को, एक अगुवाई को, एक सेवकाई को प्रकट करते हैं। क्योंकि मैंने इस दृश्य के बारे में खुद प्रार्थना की, परंतु मैंने अपने एक दो पासवान के ज़रिए उनसे भी बात करी जो दृश्यों के, सपनों के अर्थ बताते हैं उनको, और उनके द्वारा भी मुझे इस दृश्य की समझ मिली। तो ये दृश्य के और बढ़ने से पहले मैं इस दृश्य के बारे में, उसका जो प्रकाशन है उसके बारे में बताऊंगी, फिर ये दृश्य को मैं आपको बताऊंगी। दृश्य को ज़रूर सुने क्योंकि परमेश्वर कौन से माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं वो ये दृश्य के द्वारा आप ज़रूर सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस दृश्य में दो बातें दर्शाई गई है। एक है बुलाहट, मतलब जो बीमार है, जो
तकलीफ़ में है, अलग अलग तरह की बीमारियों में है, उसके लिए है बुलाहट कि उनको मेरे द्वारा परमेश्वर किस तरह से छुटकारा और चंगाई देंगे। ये एक बुलाहट है चंगाई की। जो बुरी तरह से बीमार होते हैं उनके लिए एक बुलाहट कि उनको प्रार्थनाओं के द्वारा उनको चंगाई मिलेगी। चंगाई तो हमारा परमेश्वर ही करते हैं, परंतु प्रार्थना करने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जो बीमार है, जो तकलीफ़ में है, जो पूरी तरह से बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक रहस्य है और ये एक प्रकाशन है। और दूसरा है कि जो लोग बीमार हैं और वो लोग ढूंढते हुए प्रार्थना करने के लिए आएंगे, या वो मेरे सेवकाई में क्यों ना हो, या मैं जिनके बीच में सेवकाई अलग अलग जगह पर करती हूँ उनके बीच में क्यों ना हो, जो ऐसे बीमार और पीड़ित होंगे वो मुझसे प्रार्थना करवा कर लेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, इस दृश्य को सुनने से पहले मैं आपसे ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको हर किसी को भी, अगर आप कोई किसी बीमारी से जा रहे हो, तकलीफ से जा रहे हो, या दुख दर्दों से जा रहे हो, जैसे कैंसर हो, किडनी फेल होना हो, अन्य तरह की बड़ी हार्ट का है, बहुत सारी बीमारियां हैं आज हम देखते हैं, उनके द्वारा लोग पीड़ित होते हैं और कोई अपनी जान खो बैठते हैं। तो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह एक ज़रिया है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हर बीमारी का इलाज है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 पतरस 2:24 में कि उसने स्वयं हमारे अपराधों को और अपने रोगों को अपने ऊपर सहा और उसी के मार और कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु ही वो ज़रिया है, क्योंकि उन्होंने हमारे अपराधों को और हमारे रोगों को, हमारे तकलीफ़ों को खुद के ऊपर सहा और उसी के मार और कोड़े खाने से, उसी के ज़ख्मी किए जाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह ही है जो हमारे हर एक बीमारियों का इलाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम आएंगे, जैसे मैंने कहा सपना कम दृश्य, तो उसके हम सुनेंगे। ये है, जैसे मैंने कहा कि मैंने बाइबल पढ़ने के बाद कुछ पल के लिए अपनी आँखों को बंद कर दिया, तो मैंने देखा मेरे घर में मैं अपने बहन के साथ बात कर रही थी, परंतु मैंने देखा मेरे घर पे एक झूला है। झूला मराठी में उसे कहते हैं पालना, जो छोटे बच्चों के लिए, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए होता है। तो मराठी में हम उसे पालना कहते हैं और हिंदी में हम झूला कहते हैं। तो वो मेरे घर में है और मैं उसके ऊपर हाथ रखकर अपने बहन की और अपने मुख को करके बात कर रही थी, और मेरा जो हाथ है वो झूले के ऊपर रखा गया था और मेरा जो फेस है वो अपने बहन की ओर, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी। तो अचानक से हमारी बात हो रही थी, उसमें से अचानक से हमें एक अलग आवाज़ आने लगी। तब मैं बहन से भी बात कर रही थी, तो पर उस बात का भी आवाज़ आ रहा था। तो मैंने सोचा ये अब नई आवाज़ कौन सी है। तो मैंने, और क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे तो मेरे घर का डोर तो बंद ही था, क्योंकि हम दोनों ही थे, तो हम बात कर रहे थे। तो तीसरी आवाज़ मैंने सोचा कि ये कौन सी है, तो मैंने अपनी कान थोड़ी नीचे की ओर ली, तो वो बात हो रही थी, वो झूले में से आवाज़ आ रही थी, मतलब जैसे कि झूला ही बात कर रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैं थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई और अपने हाथ को झूले पे से उठाया, क्योंकि मेरा हाथ उस पर था, मैं से उस पर बैठकर बात कर रही थी अपने बहन से। तो मैंने फटाक से, जब मैंने और थोड़ा सा नीचे झुका और सुना, तो जब वो झूला ही और क्लियरली बात कर रहा हो, ऐसे वो झूले में से आवाज़ आ रही थी। एक जेंट्स की आवाज़ थी जो करीबन 35-40 के एज के ही होंगे, यंग लग रहे थे, क्योंकि आवाज़ से तो वो एक यंग लड़के की आवाज़ के जैसे थे। तो उनकी आवाज़ आ रही थी और वो क्लियरली बात कर रहे थे। तो उनमें से जब बात आ गई तो फिर मैंने अपना जैसे हाथ उठाया और वो बात करने लगे, तब मैं उन बातों को सुनने लगी। उन्होंने कहा, मतलब उस झूले ने कहा, उसमें से आवाज़ आई कि मैंने आपके बारे में सुना। तब मैं और भी आश्चर्यचकित हो गई कि झूले ने मेरे बारे में सुना।
तब मैं और आश्चर्यचकित हो गई और फिर मैं सुनते गई। तो मैंने उसके बारे में मैंने कहा हाँ। तो उसने फिर कहा कि उसने फिर वो बात एकदम क्लियरली कहते रहे, क्योंकि जैसे हम आमने सामने किसी से बात करते हैं वैसा वो बात करने लगा। तब उसने आगे अपनी बात जारी रखी कि मैंने आपके बारे में सुना और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल है और मुझे ये पता है कि आप वो ठीक करोगे। तब मैंने उनसे कहा, मतलब मैंने जूले से कहा कि मैं ठीक नहीं करती, मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी चंगा करते हैं। तो मैं सिर्फ एक प्रार्थना करने वाला एक ज़रिया हूँ, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल प्रार्थनाओं के द्वारा करते हैं। तो उन्होंने कहा, झूले ने कहा कि हाँ वही, कि आप प्रार्थना करोगे और मैं ठीक होगी। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का सामर्थ आपको आपके हर तकलीफ़ और हर बीमारी से छुटकारा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ठीक होगा, इसके लिए ही उसके बाद मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए कि ये मिलना भी चाहते हैं, इसमें मैं और आश्चर्यचकित थोड़ी हो गई। तब मैं शांत हो गई। तो उसने कहा आप जब प्रार्थना करोगे मैं ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद तो मैं आपसे मिलूँगा ही ना। तब मैंने कहा हाँ ज़रूर। जब मैंने कहा हाँ ज़रूर, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को पूरी तरह से कंफर्म कर दिया था कि जब आप प्रार्थना करोगे तब मैं ठीक हो जाऊंगा और उसके बाद मेरा आपसे मिलना होगा। भाई और बहनों, ये एक नए विश्वासियों के लिए छुटकारे की बात है, क्योंकि हमारा विश्वास ही दर्शाता है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि उस प्रार्थना के द्वारा हम ठीक होंगे। तो इस दृश्य के द्वारा, मतलब इस सपनों के द्वारा एक ही बात देता है कि एक नए विश्वासियों के लिए चंगाई की बुलाहट हो, कि हम किसी ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते हो, परंतु उन्होंने सिर्फ सुना है कि ये लोग प्रार्थना करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो ये एक दृश्य नए विश्वासियों को लेकर दर्शाया गया है, जो नए यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के बारे में किसी न किसी के द्वारा सुनते हैं। तो भाई और बहनों, इस दृश्य में एक बात है कि नए विश्वासी सुनेंगे यीशु मसीह के द्वारा और वो चंगे हो जाएंगे। तो ये एक बुलाहट इसके लिए भी है इस दृश्य में कि वो परमेश्वर मेरा नए लोगों के बीच में इस्तेमाल करेंगे चंगाई का लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए परमेश्वर का लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद कि ऐसे लोग परमेश्वर को जानेंगे जो दुखित है, जो पीड़ित है और जो शोकित है, जो तकलीफ में है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जा रहे हैं, उनके बीच में परमेश्वर अपने लोगों का इस्तेमाल करेंगे। इस बात के लिए धन्यवाद। और उत्तम बात उसमें ये थी कि उन्होंने जब कहा कि आप प्रार्थना करोगे और मैं ठीक हो जाऊंगा, ये है उनका विश्वास। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानी की किताब 11:1 में कि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना है। भाई और बहनों, ये विश्वास करना है कि वो है। और जब हम विश्वास करते हैं कि कोई है, परमेश्वर है, तो हमारा छुटकारा, चंगाई है ही वहाँ पर, वो हमें 100% मिलती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे ही ये हमारी बात हो गई और उसने जैसे कहा कि मैं आपसे मिल लूँगा, तब पर भाई और बहनों, मैंने जब उसे कहा कि हाँ, उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। तब मैंने और थोड़ा निकट जाकर देखा, तब उसमें से कोई आवाज़ नहीं आई। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उस बीच में मेरे बहन ने भी कहा कि कहीं तेरा मोबाइल का तो आवाज़ नहीं था। तब मैंने कहा नहीं, मेरा मोबाइल सामने ही विंडो पर पड़ा है, ये स्वयं पालने में से, मतलब इस झूले में से ही आवाज़ आ रही है और उसी ने बात करी। और इसका पूरा प्रकाशन था कि नए विश्वासु कहीं किसी ना किसी के द्वारा परमेश्वर को जानेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का नाम हमारे पूरे जगत और पूरे संसार में फैले। आमीन। तो भाइयों और बहनों, ये एक उत्तम बात है कि परमेश्वर, जैसे मूसा को परमेश्वर ने उस कटीली झाड़ियों में से दर्शन दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस झाड़ी का, एक कटीली झाड़ी का इस्तेमाल किया
और हम देखते हैं उसके बाद मूसा का परमेश्वर के राज्य में उत्तम रीति इस्तेमाल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आज परमेश्वर ने नए लोगों के बीच में चंगाई का काम करने के लिए, अगर परमेश्वर की इसके द्वारा मेरी बुलाहट, तो भाई और बहनों, मैं परमेश्वर का आप सभी के बीच में धन्यवाद देती हूँ कि वो ज़रूर ऐसा करेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर दिखाते हैं वो करते हैं। इसलिए हबक्कुक की किताब में लिखा हुआ है कि दर्शन की बातों पर लिख। तो मेरे सारे दर्शन मैं अपने हर एक किताब में लिख कर रखती हूँ, तो ये भी मेरा लिखा हुआ ही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और सिर्फ यही एक ही किताब नहीं है, करीबन सपने, दर्शनों और दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा आई हुई वचनों की करीबन 5 से 6 नोटबुक मेरी लिखी पड़ी है मेरे पास, जो उसमें सेवकाइयाँ अलग अलग तरह लोगों के लिए, सेवकाइयों के तरह हर तरह की बातें उसमें प्रकट है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और भाइयों और बहनों, आप जो भी मुझे सुनेंगे, परमेश्वर किसी के ज़रिए भी हमारी बुलाहट कर सकता है अपने कार्य के लिए, सेवकाई के लिए। तो यहाँ पर परमेश्वर एक नया कार्य मेरे द्वारा करना चाहते हैं, नए लोगों के बीच में, चंगाइयों के बीच में। तो अगर इस दृश्य के बाद आप में से कोई बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, तो आप मुझे मैसेज के द्वारा ज़रूर बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगी और उस प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि हमारा यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम में, उसके वचन में चंगाई है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, भजन संगीता 107 में, कि उसने अपना वचन भेजा जिससे हम चंगाई पाते हैं। तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई हर एक को मिल सकती है। हमारे विश्वास के ऊपर है। जैसा हमारा विश्वास होगा ऐसा हमारे जीवन में कार्य होगा। आमीन। तो ये एक झूले के द्वारा, एक पालने के द्वारा, एक अगुवाई, एक बुलाहट, सेवकाई के लिए परमेश्वर ने बात की। तो भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर के साथ उसके उपस्थिति में रहना और उससे सुनना हमारे सेवकाई के लिए उत्तम है, ताकि हम अलग अलग रीति से, अलग अलग जगहों में, अलग अलग एरिया में सेवकाई में आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस दृश्य को आप सुनेंगे तो आप ज़रूर 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 आशीषित होंगे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु इस दृश्य को जो भी लोग सुनेंगे वो आशीषित होने पाए परमेश्वर। अगर प्रभु कोई भी बीमार और तकलीफ में है परमेश्वर, तो वो भी चंगा हो जाए परमेश्वर। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा, स्तुति और गौरव हो परमेश्वर। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि हम कुछ नहीं है परमेश्वर, पर आप ही सब कुछ है। इसलिए आप बढ़े और हम आप में घटे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें चुना, हमारी बुलाहट की, हमें सेवकाई दी और हमारा इस्तेमाल कर रहे हो। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान और सामर्थ्य नाम को देती हूँ। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आपने हमारी दुआओं को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जब दृश्य का समय, ये जो सपनाकम दृश्य जो मैंने कहा, उसका समय था दोपहर को 4 बजे से 4:30 के बीच में, क्योंकि 3 बजे से लेकर मैं बाइबल स्टडी ही कर रही थी, तो उस बीच में ही ये बात हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष करें। आमीन।